और धनबाद में ऐसा हादसा सामने आया है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। खबर दुखद भी है क्योंकि इस पूरे मामले में धनबाद जिले के मुनिडी ओपी क्षेत्र के कारीटाड़ में बीसीसीएल के बंद पड़े कैप्टिव पावर प्लांट में आधी रात कई चोर लोहा चोरी करने पहुंचे और उन चोरों ने क्लोरीन गैस की टंकी गैस कटर से काट दी और इसके बाद जहरीली गैस का वहां रिसाव हो गया और इस वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्लांट बंद पड़ा था और पिछली 4 दीवारी से कुछ चोर अंदर घुसे और चोरों ने गलती से गैस टंकी को ही काट दिया और इससे क्लोरीन गैस का रिसाव होने लगा। 3 युवकों की मौत हो गई और जब सीआईएसएफ के जवान वहां पहुंचे तो सीआईएसएफ के 3 जवान, एक बीसीसीएल कर्मी और 2 अन्य कर्मचारी भी गैस की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि जहरीली गैस की चपेट में आने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बताई जा रही है, खतरे से बाहर बताई जा रही है। यह हादसा तब हुआ जब लोहे की चोरी कर रहे लोगों ने गैस कटर से गैस टंकी को काट दिया। पूरे मामले का खुलासा इस बात से हुआ कि जब वहां गैस कटर पाया गया तब लोगों को समझ में आया कि चोर घुसे थे और गैस कटर से उन्होंने उस टंकी को काट डाला और टंकी कटने से क्लोरीन गैस का रिसाव होने लगा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल धनबाद से जुड़ गए हैं। धनबाद अनिल, ये जो घटना हुई है क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जानकारी आ रही है कि चोर चोरी करने गैस कटर लेके घुसे थे और गलती से उन्होंने गैस टंकी को ही काट डाला। जी बिल्कुल, जिस तरह से घटना घटी है धनबाद के मुनिडी ओपी क्षेत्र की ये पूरी घटना है जो काफी कारण का ये पूरा मामला है, जहाँ पे जो लोहा चोर गिरोह के सदस्य जो लोग थे वो लोहा चोरी करने के लिए वो प्लांट में जाते थे जो काफी पुराना प्लांट है और लगभग 12 वर्षों से वो प्लांट बंद है। बीसीसीएल के अंदर में वो प्लांट है और जो लोहा चोरी के दौरान जिस पाइप को काट रहे, जिस टंकी को काट रहे थे उसमें क्लोरीन गैस भरा हुआ था और जैसे ही क्लोरीन गैस लोहा चोरों ने काटा, क्लोरीन गैस उससे लीक हुआ और ये हादसा हुआ। मौके पर ही कई लोग थे, लगभग 1 दर्जन लोग थे, जिसमें से आधा दर्जन लोग उसमें घायल हुए हैं और 3 लोगों की उसमें मौत हो गई है। साथ ही उसी गैस के चपेट में जो गैस प्लांट में ही आधा किलोमीटर दूर पर सीआईएसएफ और बीसीसीएल के अधिकारी भी मौजूद थे, जिनको भी गैस लगी और वो भी घायल हो गए। आनंद थाना में उन लोगों को भी अस्पताल भेजा गया जहाँ उन लोगों का इलाज चल रहा है। अभी 3 लोगों की मौत हुई है, बाकी जो लोहा चोर लोग थे उन 3 लोगों की मौत हुई और 4 से 5 लोग अभी घायल हैं। जिनकी मौत हुई है उसमें संजय यादव है, अजरुद्दीन है और आनंद है, जिसकी मौत हो गई है। और मामले के बाद जब इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को लगी, सीआईएसएफ को लगी, मौके पर लोग पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। जी अनिल, बताया जा रहा है इसका मतलब साफ है कि चोरों को चोरी करना काफी महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि दर्जन भर चोर वहां घुसे थे और उन्हें खबर थी कि यहां से हमें अच्छा खासा लोहा मिल जाएगा, लोहा काट कर निकालेंगे, लेकिन लगता है कि अनजाने में उन्होंने क्लोरीन टंकी को ही काट डाला जिससे क्लोरीन गैस का रिसाव होने लगा। जी बिल्कुल, बता दें कि धनबाद में कोयलेरी क्षेत्र है, कोयलांचल का क्षेत्र है, जहाँ पे कई ऐसे प्लांट हैं जो बंद हैं और ये जो प्लांट था ये लगभग 12 वर्षों से बंद है और ये लगभग 100 करोड़ का प्लांट है जिस पर लोहा चोरों की नजर थी और यहाँ जो है लोग लोहा चोराते थे रात में, आधी रात में, और गैस कटर से लोहा को काटा जाता था। कई ऐसे जगह कोयलेरी क्षेत्र में है जहाँ से लोहा चोरों की नजर है और लोहा चोरों को काटा जाता है, बर्बाद किया जाता है। इसमें से कहीं से भी ये भी माना जा रहा है कि लोगों की जो जैसे जिम्मेवार लोग हैं उनकी भी मिलीभगत हो सकती है। और जैसे ही ये हादसा हुआ लोगों में खलबली मच गई। मौके पर जब ये हादसे के बाद उनके जो घायल हुए उनके परिजन वहां पहुंचे और लोगों को आनंद फानन में जो घायल जो युवक हैं उन लोगों को इलाज के लिए एसएमसी में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ये भी बता दें कि घायल जो लोग थे वो लोग जब उन्होंने देखा कि 3 लोगों की मौत हुई है तो बाकी कुछ लोग जिसके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ था वो लोग अस्पताल से भाग गए और अभी तक वो पकड़ से दूर हैं। पूरे मामले की जो है स्थानीय पुलिस, मुनिडी पुलिस जो जांच पड़ताल कर रही है, बीसीसीएल और सीआईएसएफ के अधिकारी भी
पूरे मामले की जांच उसमें कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है, और इस तरह से जिस तरह से प्लांट में लोहा चोरों की नजर है, और इस तरह से हादसे जो हैं कई बार पहले भी कई तरह के हुए हैं, और फिर एक बड़ा हादसा हुआ है वो तो ये गैस जो लीक हुआ है तो सिमट गया। अगर हो सकता था कि अगर ज्यादा गैस लीक होता तो पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो सकता था, पूरे इलाके में एक बड़े हादसे को ये चपेट में हो जाता और कई लोग इससे हताहत होते। चलिए, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा टल गया है और क्लोरीन गैस का रिसाव थोड़ी ही मात्रा में हुआ, और इस वजह से जो चोर काट रहे थे उनमें से तत्काल 3 की मौत हो गई। और जब शोर सुनकर सीआईएसएफ के अधिकारी वहां पहुंचे तो पता चला कि उनमें से उन अधिकारियों को भी थोड़े वो घायल हो गए, उनकी स्थिति गंभीर हो गई। बाद में इलाज किया गया और उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।